नेता प्रतिपक्ष थे आप, अब सत्ता में आ गए हैं। मतलब आज से जब हम लोग अयोध्या में मिले थे तो उस समय आप नेता प्रतिपक्ष थे, अभी दिल्ली में मिले हैं तो सत्ता में आ गए हैं। तो सत्ता में जब आ गए हैं, बिहार में बार बार सरकारें बदल रही है, क्या करेंगे सत्ता में आके? दरभंगा वाला एम्स बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा? अब तो आया है भाई, अवसर तो दीजिए। अरे अवसर तो 2015 से एम्स पास हुआ है, अभी तक नहीं बना। 2024 हो गया, 9 साल में आप लोग एम्स नहीं बनवा पाए। आप अवसर देकर देखिए, केंद्र का मंशा है। अभी हम लोग घूम जाएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट में ना, तो 10 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो एम्स में इलाज कराने बिहार से आए थे। अभी पीछे घूम जाएंगे तो आज भी नदी से नदी को नहीं जोड़ा गया। और उसके बाद 2002 में मुख्यमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात में, और उन्होंने नर्मदा के पानी को जो है गुजरात के कच्छ और रण में पहुंचा दिया। बिहार में नदियों को नदियों से क्यों नहीं जोड़ा गया? ये सोच नहीं ना कीजिएगा आप लोग। पूछ लेना पड़ता है, क्योंकि अभी जो है कुछ दिन पहले जब दूसरी सरकार थी तो उसने मेरे ऊपर एनएस लगा दिया था। एक दो सवाल सरकार के समय में जो आपको जो है समस्या आया था, तो उस समस्या का निदान तो एनडीए सरकार में हुआ। ये निदान करने वाली सरकार है। हरीश सहनी जी, हम बिहार के लोगों को क्या आश्वस्त करते हैं कि इस बार जो बजट सत्र होगा उसमें ये बिहार में बाढ़ के लिए आवाज उठाएंगे। बाढ़ ना आए इसके लिए, बाढ़ से निजात मिले, नदियों से नदियों को जोड़ा जाए, इसके लिए आवाज उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो हम सवाल लिख के दे देंगे। अगर आपके पास आदमी है, अगर आप हैं लिख सकते हैं तो आप लिखिए। लेकिन वीडियो मुझे चाहिए। विधानसभा में आप आवाज उठा रहे हैं बाढ़ से बिहार को बचाने वाला। बिहार के एमएलसी हरीश सहनी जी अभी मुझे मिले हुए हैं, और नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे कुछ दिन पहले, अब नेता पक्ष हो गए हैं, और शायद भविष्य में मंत्री भी बन सकते हैं ये। तो इनसे हम लोग कुछ बात करेंगे। उससे पहले हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, और दिल्ली का एयरपोर्ट जो है बहुत भव्य है। यहाँ पे 3 टर्मिनल है। बिहार के विकास पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, साथ ही साथ विधायक जी लोग तो हवाई जहाज से उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मजदूर लोग जो है ट्रेनों में भर भर के, बोरी की तरह भर भर के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। बीजेपी के एमएलसी है बिहार के। स्वागत है दिल्ली एयरपोर्ट पे आपका, टर्मिनल 2 पे। क्या कहना चाहते हैं बिहार के रोजगार के बारे में? बिहार के रोजगार की जो बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप लोग रोजगार नहीं दे पाए। बिल्कुल सत्य है कि लंबे समयों से बिहार में रोजगार का अभाव रहा। इसके पीछे रीजन ये भी रहा कि बिहार में जिस तरह की सरकारें बनी, आप लोग भी तो थे जब हम थे, तब परिवर्तन भी हुआ था। इन विषयों को बिहार नहीं पूरे देश स्वीकार करते हैं। गलत बात बता दे, हम ना मानबो। जिस समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन किया था, उस समय पूरे देश में बिहार को जंगल राज का उपाधि मिला था। नीतीश कुमार जी को आप किस नजर से देखते हैं? बता देता हूँ। उस समय में आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, शिक्षा, अच्छा, नेता विपक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे आप, अब सत्ता में आ गए हैं। मतलब आज से जब हम लोग अयोध्या में मिले थे तो उस समय आप नेता प्रतिपक्ष थे, अभी दिल्ली में मिले हैं तो सत्ता में आ गए हैं। तो सत्ता में जब आ गए हैं, बिहार में बार बार सरकारें बदल रही है, क्या करेंगे सत्ता में आके? सत्ता में जिस तरह से अवसर मिला, अवसर किसके लिए मिला है? बिहार के जनता के लिए अवसर मिला है? के जनता के लिए, कि आप लोगों को अपने लिए मिला है? यदि हम ऐसे बोलते हैं तो शायद ये न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए कि बिहार के एक एक जनता गवाह है, देश के लोग गवाह है कि जब एनडीए गठबंधन की सरकारें बनी तो फिर परिवर्तन हुआ। सबों ने देखा, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिहार में कितना परिवर्तन हुआ? बिहार के परिवर्तन से आप बिहार की ही तो बात कर रहा हूँ। संतुष्ट हैं बिहार के परिवर्तन? बिहार संतुष्टि का क्या सवाल है भाई? जो संतुष्ट हो जाएगा तो फिर विकास रुक जाएगा। ये संतुष्टि की बात नहीं है। आप मिथिला क्षेत्र, बहुत सारा आप मिथिला क्षेत्र से आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2001 या 2 में जब आए थे, बिहार में बाढ़ आया था, हेलीकॉप्टर सर्वे कर रहे थे उस समय, उन्होंने कहा था कि बिहार को बाढ़ से अगर निजात चाहिए तो हम लोग नदियों से नदियों को जोड़े। 2001 या 2 की बात है ये, ठीक है। और आज जो है 2024 हो गया, लगभग 22 साल बाद जो है वही समस्या बिहार में है। आज भी नदी से नदी को नहीं जोड़ा गया। और उसके बाद 2002 में मुख्यमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात में, और उन्होंने नर्मदा के पानी को जो है गुजरात के कच्छ और रण में पहुंचा दिया। बिहार में नदियों को नदियों से क्यों नहीं जोड़ा गया? देखिए,
ये हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये थीम था। थीम था हाँ, उस समय में और आप बताए लोगों का थे। थीम नहीं है। बता रहा उनका, लेकिन उसके बाद आपको लगा कि ये बात होना ही चाहिए तो अच्छा, एक नाम बताइए, बिहार का किसी एक विधायक, किसी एक मंत्री, किसी एक सांसद का नाम बताइए जो संसद भवन में या विधानसभा में नदी से नदी को जोड़ने के लिए आवाज उठाया हो। एक आदमी का नाम बताइए, सिंगल व्यक्ति, सिंगल नेता का नाम बताइए। बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है? पलायन और बाढ़ है, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य है। पलायन और बाढ़ सबसे बड़ा समस्या है। बाढ़ को से बिहार को बचाने के लिए किस नेता ने विधानसभा में या लोकसभा में आवाज उठाया? मुझे आप एक बात बता दें कि आज हम लोग मानते हैं कि युवाओं का जोश और हम जो बुजुर्गों का होश, सुनिए ना, हम जो पूछे वो बताइए कि किस बिहार का विधायक या सांसद या मंत्री ने नदी से नदी को जोड़ने के लिए आवाज उठाया संसद भवन में या विधानसभा में? किस एक आदमी का नाम बताइए, सिंगल। जिनका किसी ने नहीं उठाया। जिनका ये अगर आपको पता है तो आप बताइए। सुनिए, हम बता रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, क्या आप विपक्ष में थे, अब पक्ष में हो गए हैं? बिहार में बजट सत्र जो चलने वाला है, अभी 12 तारीख के बाद जो बजट सत्र चलने वाला है, उसके बाद जब शपथ ग्रहण हो जाएगा आप लोगों का तो बजट सत्र चलेगा, तो क्या विधानसभा में हरीश सहनी जी खड़ा होके बाढ़ से बिहार को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे? एक ही मुद्दा थोड़ी है जो इसी पर केवल उठाऊंगा। हाँ। उठाऊंगा, लेकिन मुद्दा तो बहुत सारा। नहीं, इस मुद्दा को उठाएंगे कि नहीं? वो विषय कैसे सॉल्व होगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी निश्चित रूप से, देखिए बार बार कह रहा हूँ कि हम अभी बोले हैं इस विषय को कि जब हमारे वाजपेयी जी के मन में ये बात आया तो फिर हमारे मन में क्या बात आया कि वाजपेयी जी को हट जाना पड़ा। यदि उन विषयों को मैं बिहार की जनता यदि हम ध्यान दिए हुए होते तो निश्चित रूप से उनका वो सपना पूरा होता। लेकिन गलती से एयरपोर्ट पे टकरा गए थे तो हम सोचे कि इनको बैठा के जो है इनसे थोड़ा कड़वे सवाल पूछते हैं और बिहार के बारे में पूछते हैं। संजोग से 15 दिन पहले जब टकराए थे अयोध्या में तो उस समय विपक्ष में थे, और इस बार जो टकराए हैं तो इस बार पक्ष में आ गए हैं। तो विपक्ष में जब थे तब भी मैंने इनसे सवाल पूछ लिया, और अभी पक्ष में आ गए तो भी सवाल पूछ लो। ठीक है। बिहार में एक एयरपोर्ट है पटना में, उसका भी रनवे छोटा है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार के जितने विधायक, सांसद, मंत्री हैं वो लोग चाहते ही नहीं है कि जो पटना में जो एयरपोर्ट है उसको हटा के बिहटा भेजा जाए, क्योंकि आप लोगों के आवास के बगल में एयरपोर्ट है, आप लोगों को 2 मिनट में हवाई जहाज मिल जाता है, जबकि रनवे छोटा है उसका। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये बात पूरा देश जान रहा है। पूरा देश नहीं, केवल बिहार जान रहा है कि आज जो प्रगति, चाहे वो हॉस्पिटल हो या एयरपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, वो कभी नहीं हुआ था। ये बात सही है, ये बात सही मानते हैं तो लेकिन सरकार ध्यान देती है, इसीलिए तो नहीं, विकास की आंधी जो है अब वो पूरे देश में चल रही है, लेकिन वो बिहार में क्यों नहीं आ पा रहा है? बिहार में क्यों? अभी तो हम दरभंगा में एयरपोर्ट प्रारंभ हुआ, कैसे विषम परिस्थिति में जो सरकारें थी उनका कितना सहयोग रहा, फिर भी यहाँ चूंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी के मन में दृढ़ संकल्प था कि वहाँ स्टार्ट होना चाहिए, प्रारंभ होना चाहिए, निश्चित रूप से वहाँ प्रारंभ हुआ। अब जो जमीन की बातें थी उसमें कितना सहयोग मिला वो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन अब पूरा भरोसा नहीं पूरा अब तो सत्ता में आ गए हैं, यही तो कह रहा हूं। अब तो जमीन मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अब आप मतलब पहले विपक्ष के नेता थे, विपक्ष में सदन में जो है बीजेपी की आवाज उठाते थे, बिहार की आवाज, अब तो सत्ता में आ गए हैं। पूरा आवाज उठाऊंगा। एम्स, दरभंगा वाला एम्स बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा? अब तो आया है भाई, अवसर तो दीजिए। अरे अवसर तो 2015 से एम्स पास हुआ है, अभी तक नहीं बना, 2024 हो गया, 9 साल में आप लोग एम्स नहीं बनवा पाए। अवसर देकर देखिए, केंद्र का मंशा है। अभी हम लोग घूम जाएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट में ना, तो 10 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो एम्स में इलाज कराने बिहार से आए थे, अभी पीछे घूम जाएंगे तो। बिल्कुल सही बात, सही है कि नहीं? तो कब बनवा रहे हैं एम्स? हम लोग तो चाह ही रहे हैं। अरे चाहने से नहीं, बनवा कब रहे हैं? प्रदर्शन किए हैं, उससे नहीं काम चलेगा, किए हैं, उससे काम नहीं चलेगा। क्या कहते हैं, ब्लॉक से लेके, जिला से लेके प्रदेश तक
ना 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 बनवा तो कर अब रहे तब बनवा दी, तो अब तो अवसर मिला है, आया ही हूँ, हाँ। तो भाई कम से कम बागडोर संभालने तो दीजिए, कितना दिन? परिणाम देख लीजिए। 9 साल हो गया, अभी तक न्यू भी नहीं पड़ा है। फिर 9 साल हमें क्यों जोड़ रहे हैं? अरे 9 साल में 5 साल तो आप लोग भी 6 साल रहे अरे हैं। उसमें तो संघर्ष कर ही रहा हूँ। नहीं, इसलिए कितना दिन में बन ये जाएगा अवसर दरभंगा मिला एम्स? है। कितना दिन में बन जाएगा? दरभंगा एम्स इतने कम समयों में बनेगा कि मिथिलावासी को इसका सुखद एहसास होगा, ये सोलाना तय है। 9 साल में अभी तक न्यू नहीं पढ़ पाया। 2015 में नरेंद्र मोदी जी गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किए थे, दरभंगा एम्स का भी। जम्मू कश्मीर में भी एम्स बन गया, लेकिन अभी तक दरभंगा एम्स नहीं बना। सरकार बदलते गया, इस वजह से शायद से। बिहार का सबसे बड़ा समस्या है बाढ़, और उत्तर बिहार का, और वो बाढ़ के गढ़ से ये आते हैं। तो उम्मीद है कि बिहार का कोई भी व्यक्ति जो है सदन में जो है, चाहे वो लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, राज्यसभा में हो, नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए आवाज़ उठाए, ताकि अगर नदियों से नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो बिहार का आधा समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बात से सहमत है कि नहीं आप? बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हाइड्रो पावर प्लांट बन जाए नदियों पे तो शायद जो है बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं। और बीजेपी के एमएलसी हैं, और इनसे भी मैं कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं हर किसी से पूछता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है वो मेरे ऊपर एनएसए लगा देते हैं। आप लोग एनएसए नहीं ना लगाएंगे? पत्रकार अगर कड़वा सवाल पूछ देगा तो? मैं तो इन बातों के लिए मेरे मन में भी रहता है कि देश का ये चौथे स्तंभ है, बोलने की आज़ादी 100% होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर जिनके मन में जो भाव आएगा वो अपना काम करते रहेंगे, कोई कहने वाले नहीं रहेंगे। केस नहीं ना कीजिएगा आप लोग? पूछ लेना पड़ता है, क्योंकि अभी जो है कुछ दिन पहले जब दूसरी सरकार थी तो उसने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया था। 1-2 सवाल दूसरी सरकार के समय में जो आपको जो है समस्या आया था, तो उस समस्या का निदान तो एनडीए सरकार में हुआ। ये निदान करने वाली सरकार है। चलिए, बार बार आप लोगों की सरकारें बदल जा रही है। नीतीश कुमार जी अब आपके साथ रहेंगे कितने दिनों तक, इसके बारे में कुछ भविष्यवाणी कर दीजिए। देखिए, ये भविष्यवाणी की बात तो भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आई है, गठबंधन में, उद्देश्य रहा है कि किसी भी तरह से बिहार का भला हो। और जब जब आए हैं हम सरकार में, बिहार में परिवर्तन हुआ भी। लेकिन अब ये कितने दिनों तक गठबंधन रहेगा, ये बात तो मेरे मन में आता है कि माँ बाप भी अपने औलाद को जन्म देते हैं, तो वो आयु उस समय तय थोड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग जब चेकिंग कर रहे थे तो सैकड़ों युवा आए, मेरे साथ फोटो खिंचवाए अंदर, सिक्योरिटी चेकिंग जब हो रहा था, तो उसमें से मतलब 90% युवा बिहार के थे, जो यहाँ पे आके जो है नौकरी कर रहे हैं 15,000, 20,000, 22,000, 18,000, 17,000 पे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में आप लोग कब डेवलप करेंगे? अब सर जो मिलेगा, मिल चुका है, वो काम पूरा होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वो तो कहते हैं कि नौकरी नहीं, रोजगार। मोदी नौकरी मतलब स्वयं, और रोजगार मतलब आप दूसरे को भी रोजगार देने का आपको अवसर मिल रहा है। तो कब ये अवसर पैदा करेंगे बिहार में? अच्छा, एक बात कहिए, आज से पहले आपने जो कौशल विकास योजना देखा, वो क्या था? मोदी जी युवाओं को एक धरातल पे बिहार में मोदी जी की योजनाएं उतनी कारगर नहीं हो पाती है जितना यूपी में, जितना एमपी में, जितना गुजरात में, जितना महाराष्ट्र में होता है। तो बिहार में क्यों नहीं हो पाता? इसका उद्देश्य, इसका कारण भी आप समझ रहे हैं। अब मुझे विश्वास है, भरोसा है कि हम गवर्नमेंट में आए हैं, सरकार में आए हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के सारे उन सपनों को अब साकार होगा, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया आप रोजगार, आप नौकरी खोजते हैं, आप अकेले के लिए, लेकिन रोजगार देते हैं तो आप एक से अनेक लोगों को रोजगार। अच्छा, आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा किया जाएगा। हाँ। प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों ने कमर कस लिया है? बिल्कुल कमर। तो फिर बिहार के जनता का सपना कौन पूरा करेगा? तो जनता का उनका सपना क्या है? उनका वो बताइए। उनका सपना रोजगार। हम रोजगार देंगे, वो बाहर पलायन से बचेगा, बाहर जाने से बचेगा।
अपने प्रांत को रोजगार मिलेगा, यहाँ भय समाप्त होगा, तो दूसरे लोग भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, रोजगार का अवसर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो आप याद कीजिए, डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, जब बिहार को विकास का, तो बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं है, बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार है। एगो केंद्र में बीजेपी, एगो राज्य में बीजेपी, और नीतीश कुमार का एगो और इंजन, तो 3 गो इंजन हो गया ना। आप देखिए, तो संजोग से जो है इंजनवा कभी एगो आगे लग जाता है, 2 गो पीछे लग जाता है। ये भरोसा है, भरोसा पर संसार चलता है, भरोसा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में जो सपना है कि युवाओं को रोजगार मिले, वो रोजगार जो उनके द्वारा जो यहाँ दिया जाता है, जो आपने कहा कि जमीन पर वो नहीं उतर पाता है, वो निश्चित रूप से हम हरीश सहनी जी को क्या हरीश सहनी जी हम बिहार के लोगों को क्या आश्वस्त करते हैं कि इस बार जो बजट सत्र होगा उसमें ये बिहार में बाढ़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, बाढ़ ना आए इसके लिए, बाढ़ से निजात मिले, नदियों से नदियों को जोड़ा जाए, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो हम सवाल लिख के दे देंगे, अगर आपके पास आदमी है, अगर आप हैं लिख सकते हैं तो आप लिखिए, लेकिन लिखूंगा, लेकिन वीडियो मुझे चाहिए। विधानसभा में आप आवाज़ उठा रहे हैं बाढ़ से बिहार को बचाने वाला। नहीं, निश्चित रूप से आएगा। आप जब प्रश्न देखेंगे तो मैं जितना दिन मुझे मेरा आयु है उस सदन में, तो आप देखेंगे कि किसी से कम मेरा नहीं, तभी तो आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष ऐसे ही किसी को नहीं बना दिया जाता, वैसे लोगों को बनाया जाता है जो बोलते हैं, जो अपनी पार्टी की बात, अपनी जनता की बात रखते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अब आप विपक्ष से पक्ष में आ गए हैं, अब बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए इस बजट सत्र में जो है ना आवाज़ उठाएंगे, और कुछ बजट जो है वो नदी से नदी को जोड़ने के लिए पास रखा जाएगा। चलिए, आपको भी इन बातों के लिए शुभकामना कि आप इन विषयों को रख रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा जो अपेक्षा है लोगों, बिहार के लोगों को, उन सारे अपेक्षाओं पर ये सरकार खरा होते आपको नजर आएगा। चलिए, हमें किसी भी पार्टी के कोई भी नेता मिलेंगे, सत्ता के सिंहासन पे जो भी बैठा रहेगा उससे हम कड़वे सवाल पूछेंगे। उम्मीद है नेतागण से भी कि वो लोग अपना दिल बड़ा करें और कभी भी किसी भी पत्रकार को फंसाने का या उसके ऊपर झूठा FIR करने का या उसे जेल में डालने का प्रयास ना करें। वो क्यों ना आपसे लगातार सवाल करें, लेकिन कभी भी किसी भी पत्रकार को, लेफ्ट विंग का, राइट विंग का, सेंटर विंग का, जो भी पत्रकार हो, उसको फंसाने का प्रयास ना किया जाए। और हाँ, अगर कोई पत्रकार देश विरोधी गतिविधि करे तो फिर उसके लिए सरकार जो है एक्शन ले सकती है। लेकिन अगर कोई जनता के लिए आवाज़ उठा रहा है तो कम से कम उसके ऊपर तो NSA मत लगाइए, विनती है। जय हिंद।